आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का सरगुजा अंचल अपने इतिहास, संस्कृति और आस्था के लिए पूरे देश में जाना जाता है। सरगुजा वासियों की आराध्य देवी मां महामाया की महिमा अपरंपार है। श्रद्धालु मां के दरबार में खिंचे चले आते और कुंवार नवरात्रि के पावन अवसर पर यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ छिन्न मस्तिका मां महामाया के सर का निर्माण आज भी राज परिवार से जुड़े कुम्हार करते हैं। इस मंदिर से कई रहस्य और मान्यताएं जुड़ी हुई है, जिन्हें जानना अपने आप में रोचक है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंबिकापुर की पहचान बने इस महामाया मंदिर का निर्माण सन 1910 में हुआ था। इतिहासकार और राज परिवार के जानकार गोविंद शर्मा बताते हैं कि इससे पहले माता महामाया एक चबूतरे में विराजमान थी। उस समय जब राज परिवार के सदस्य यहाँ पूजा करने आते थे तो मंदिर परिसर में बाघ बैठे रहते थे। सैनिकों को पहले उन बाघों को हटाना पड़ता था, तब जाकर माता का पूजन संभव होता था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि वर्तमान में पूजी जाने वाली प्रतिमा को पहले समलाया माता कहा जाता था। दरअसल मंदिर में दो मूर्तियां स्थापित थी, बड़ी समलाया और छोटी समलाया। बड़ी समलाया को समय के साथ लोग महामाया कहने लगे और छोटी समलाया वर्तमान में समलाया मंदिर में विराजमान है। आज भी अंबिकापुर के नवागढ़ में बड़ी समलाया यानी कि महामाया और मोविनपुर में छोटी समलाया यानी कि समलाया की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि दोनों ही मंदिरों में देवी को जोड़े में स्थापित करने की परंपरा थी। इसी कारण सरगुजा के तत्कालीन महाराज रामानुज शरण सिंह देव की मां और महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देवी की पत्नी भगवती देवी ने अपने मायके मिर्जापुर से कुलदेवी विंध्यवासिनी माता की मूर्ति मंगवाकर इन मंदिरों में स्थापित करवाई। तभी से महामाया और समलाया के साथ विंध्यवासिनी की पूजा भी की जाती है। अंबिकापुर की महामाया और समलाया मंदिरों को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। माना जाता है कि रतनपुर की महामाया, संभलपुर की समलाया और यहाँ तक कि डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता की प्रतिमाएं भी कहीं न कहीं सरगुजा की प्रतिमाओं से जुड़ी हुई है। दरअसल सिंहदेव राज परिवार के आगमन से पहले सरगुजा के वनांचल में अनेक मूर्तियां बिखरी हुई थी। राज परिवार ने उन्हें संग्रहित कर पूजा पाठ की परंपरा शुरू की और धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों तक इनकी ख्याति फैल गई। महामाया मंदिर की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के लोगों की अटूट श्रद्धा और आस्था। कहा जाता है कि सरगुजा में कोई भी शुभ कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी पहली अर्जी मां महामाया के दरबार में न लगाई जाए। लोगों का विश्वास है कि मां महामाया किसी भी भक्त को निराश नहीं करती। यही कारण है कि नवरात्र के दिनों में यहाँ दर्शन करने वालों की भारी भीड़ उमड़ती है। नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर का दृश्य देखने लायक होता है। भक्तों की लंबी कतारें, ढोल नगाड़ों की गूंज, माता के जयकारे और आस्था का उमड़ता सैलाब, ये सब माहौल को दिव्य बना देता है। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर मां के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को मां के चरणों में अर्पित करते हैं। अष्टमी और नौवीं की संधि बेला जो ग्रंथों में आज 1:45 की थी, उसमें पुष्पांजलि बलि देकर उसके पूर्व और उसके बाद की विधियों को पूर्ण करके आज परिवार की ओर से प्रमुख पुजारी की रूप में उपस्थित होकर मैंने परिवार की जो परंपरा रही है मां महामाया की पूजा करने की, उसको संपादित किया। 2300 साल हो गए। प्रथाएं बदलती गई हैं समय के साथ में। बचपन में जो सुनते थे, यहाँ नरबली भी हुआ करती थी, यहाँ भैंसों की भी बलि हुआ करती थी। अब
ऐसा प्रतीत होता है कि नर बलि के स्थान पर अब कुष्मांड बलि होती है। शेष जो विधियां हैं वो पंडित जी लोग जैसा बताते हैं, परिवार की ओर से प्रमुख पुजारी के रूप में उसका मैं निष्पादन करता हूँ। आज भी इस मंदिर की परंपरागत रीतियों का निर्वहन सरगुजा राज परिवार करता है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव स्वयं इन रस्मों की जिम्मेदारी संभालते हैं। कुंवार नवरात्रि में छिन्नमस्तिका मां महामाया के सर का निर्माण राज परिवार से जुड़े कुम्हारों द्वारा किया जाता है और इस परंपरा को आज भी पूरी श्रद्धा से निभाया जाता है। मां महामाया का दरबार सिर्फ अंबिकापुर तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लेकर पड़ोसी राज्यों तक से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। लोगों का विश्वास है कि मां महामाया हर संकट का समाधान करती है और उनका आशीर्वाद जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। तो ये थी मां महामाया की आस्था और इतिहास से जुड़ी कहानी, जहां एक और इतिहासकार इस मंदिर को सरगुजा राज परिवार की धरोहर बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु इसे अपनी आस्था का आधार मानते हैं। नवरात्र के मौके पर जब भक्तों का सैलाब उमड़ता है तो ये संदेश और भी मजबूत हो जाता है कि मां महामाया के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है सरगुजा से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।